ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना। जैसे बहुत बच्चे, बाबा चारों ही सब्जेक्ट में मुरली सुनाता है। कभी ज्ञान पर जोर देता है, कभी याद पर, कभी धारणा तो कभी सेवा। कहने का मतलब चारों ही सब्जेक्ट को हम लोगों को लेके चलना है। तो आज बाबा ज्ञान पर जोर डाल रहा है कि अगर ज्ञान ही नहीं मिलता हम लोगों को कि मैं आत्मा हूँ, परम पिता हमारा पिता है, तो क्या योग लगाते हैं? योग तो सारी दुनिया लगा रही है, लेकिन हठ योगी। लेकिन यहाँ पर ज्ञान मिलाना पहले, तो सबसे पहला स्थान ज्ञान का है। तो बाबा कहता है याद के साथ साथ पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। याद से पावन बनोगे और पढ़ाई से विश्व का मालिक बनोगे। अगर ज्ञान समझ में आ रहा तभी तो अपने अंदर का परिवर्तन कर पा रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है याद से पावन बनोगे और ज्ञान से विश्व का मालिक बनोगे। तो दोनों ही जरूरी है। प्रश्न है, स्कॉलरशिप लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ बहुत जरूरी है? स्कॉलरशिप लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ बहुत जरूरी है? उत्तर है, स्कॉलरशिप लेनी है। स्कॉलरशिप मतलब जितना क्लास में मतलब नंबर अच्छा ला रहे हैं, लेकिन उससे भी हाई, उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तेज है तो आपको प्राइज़ दिया जाता है। तो बाबा कहता है स्कॉलरशिप लेनी है तो सभी चीज़ों से ममत्व तो निकाल दो। सभी चीज़ों से ममत्व, कोई भी चीज़ में ममत्व तो नहीं होना चाहिए, मोह माया नहीं होनी चाहिए। धन, बच्चे, घर आदि कुछ भी याद ना आए। घर, बच्चे, धन, दौलत कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। एकदम डिटैच, और खुद को भी डिटैच करना है और सबको हमसे भी डिटैच होना है। अगर हम उसको पकड़े हुए हैं, हम अंदर से सोच रहे कि नहीं मेरा कुछ भी नहीं, लेकिन अगला को हम बांधे हुए हैं, तो अगर हम शरीर छोड़ दें तो अगला तो रोएगा ना कि हम किसके भरोसे रहें। तो हमें अपने आप को भी मुक्त करना, सामने वाले को भी मुक्त रखना है। तो शिव बाबा ही याद हो, पूरा स्वाहा हो जाओ, तब ऊंचा पद की प्राप्ति होगी। तो बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए कि हम कितना बड़ा इम्तिहान पास करते। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, 63 जन्म से हम लोग फंसे हुए हैं और अभी निकलना है। तो हमारी कितनी बड़ी पढ़ाई है, और पढ़ाने वाला स्वयं दुख हरता सुख करता बाप है। तो फिर किस बात का डरना? जब सुख दुख हरता सुख करता बाप ही हमारा सब कुछ है, तो फिर किस बात का डरना? मेरी भी जिम्मेवारी ले रही है। तो जो लौकिक परिवार का हम सोचते हैं कि हम इसके निमित्त हैं, शरीर छोड़ देंगे खत्म, लेकिन बाबा हमेशा उसको देखेगा। तो बाबा कहता है कि सुख करता दुख हरता बाप है जब हमारा, तो मोस्ट बिलीवेड बाबा हमें पढ़ा रहे तो उसकी पढ़ाई पे पूरा अटेंशन देना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो बच्चों को कितना फख्र होना चाहिए, नशा होना चाहिए। पढ़ती तो आत्मा है ना, आत्मा संस्कार ले जाती है, आत्मा संस्कार ले जाती है। जैसे यहाँ पर क्लास में आते हैं, कैसे बैठना है, शांत रहना है। जो बच्चा नया हो वो तो नहीं जानेगा कि यहाँ आकर क्या करना होता है। तो यहाँ से अगर संस्कार ले जाते हैं कि शांत होकर यहाँ बैठकर सुनना है, आप किसी भी सेंटर में जाएंगे तो वही स्थिति रहेगा आपका। तो बाबा कहता संस्कार आत्मा ले जाती है, शरीर तो राख हो जाता है। तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, आत्मा बच्चों को, कि बच्चे तुम आत्मा हो और आत्मा संस्कार ले जाएगी। आत्माएं समझती हैं, हम पढ़ते हैं, योग सीखते हैं। बाबा ने कहा याद में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन थोड़े ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे पतित पावन? लक्ष्मी नारायण को नहीं। पतित पावन तो एक ही शिव बाबा है, सारी दुनिया को पावन बनाने वाला एक ही है। तो यह वह तुम्हारा बाप है। नशा चढ़ा रहा बाबा कि सारी दुनिया को पावन करने वाला एक ही है, और एक कौन है? वो हमारा पिता है। कितना नशा होना चाहिए कि हमारा पिता ही सारी दुनिया का भंडार भी भरपूर करता है, पतित से पावन भी बनाता है, और हर सदगति और सदगति दोनों देता है। तो बच्चे जानते हैं मोस्ट बिलीवेड बेहद का बाप है, जिसको भक्ति मार्ग में याद करते आए हैं कि बाबा आओ, आकर हमारे दुख दूर करो, सुख दो। सृष्टि तो वही है, इस चक्र में तो सबको आना ही है। बाबा कहता है इस चक्र में आना ही है।
तो 84 का चक्र भी बाप ने समझा दिया है। आत्मा अभी से ही संस्कार ले जाती, 84 जन्मों का संस्कार ले जाती है। आत्मा जानती है इस मृत्यु लोक से अमर लोक में अथवा नर्क से स्वर्ग में जाने के लिए हम पढ़ने आए हैं। यहाँ पर किस लिए पढ़ते हैं? नर्क से स्वर्ग में ट्रांसफर होने के लिए, दुख धाम से सुख धाम में ट्रांसफर होने के लिए पढ़ते हैं। बाप आते हैं तुम बच्चों को फिर से विश्व का मालिक बनाने, फिर से, यानी कि कल थे हम मालिक और आज पुरुषार्थ करें फिर कल मालिक बन जाएंगे। तो तुम कितना बड़ा इम्तिहान पास कर रहे हो, कितना बड़ा इम्तिहान, मतलब शरीर में रहते आत्मा समझ लेना, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। तो बड़े से बड़े बाबा जो हमें पढ़ा रहे हैं, जिस समय बाबा बैठ पढ़ाते हैं तो नशा चढ़ जाता है, वाह हमें तो बनना ही है। बाबा बहुत जोर शोर से नशा चढ़ाते हैं, बच्चे तुम्हें तो साधारण दुनिया का मालिक नहीं बनना, तुम्हें तो विश्व का मालिक बनना है, और वो भी सहज रीति से, केवल अपने ऊपर अटेंशन दो। तो बाप आते अमर लोक के लिए, लायक बनाने के लिए आए हैं। यहाँ तो कोई भी लायक नहीं है, बाबा क्लियर कर रहा है, यहाँ कोई भी लायक अभी नहीं है। तुम भी जानते हो इस लायक देवताओं के आगे माथा टेकते आए हैं। हम लोग भी क्या किए, माथा टेकते ही आए हैं ना। आप तो बहुत अच्छे हो, हम लोग बहुत खराब हैं। अब फिर बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, तो वह नशा चढ़ा रहना चाहिए। ऐसी नहीं कि यहाँ नशा रहे और बाहर जाने से नशा ही कम हो जाए, घर में गए नशा कम हो गया, नहीं, एनी टाइम नशा रखना है। बच्चे कहते बाबा हम आपको भूल जाते हैं, बड़ा खराब लगता है ना ऐसे भूल बोलने से कि बाबा हम आपको भूल जाते हैं, और रियलिटी भी यही है कि भूल ही जाते हैं। काम करते हुए आप अचानक भूल जाएंगे, सारा काम कर लेंगे तब याद आता है अरे बाबा को याद नहीं किए, तो भूल ही जाते। इतनी छोटी बिंदी है ना कि भूल ही जाते हैं। तो आप पतित दुनिया में, पतित शरीर में हमको आकर पढ़ाते हो और हम आपको भूल जाते, कितना ग्लानि है। तो विश्व का मालिक बनाते हो तुम बच्चे, विश्व की बादशाही की बहुत बड़ी लॉटरी ले रहे हो, परंतु तुम हो गुप्त। अभी हम लोग एकदम साधारण रूप में हैं, एकदम गुप्त, और यही प्रत्यक्षता दिखाते ना टीवी सीरियलों में या पिक्चरों में, देखते ना देवी आई और एक साधारण रूप में किसी के घर में नौकरानी बनकर रही, सारा सेवा ये सब की, और उसके बाद फिर लास्ट में अपना स्वरूप दिखाती है। लोग पश्चाताप करते हैं कि अरे ये तो देवी थी, हम क्या किए, इनके साथ कैसा व्यवहार किए। उसी तरह आज हम लोग भी गुप्त हैं, और गुप्त बनकर पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, लास्ट में ये प्रत्यक्षता होगी। तो बाबा कहता है तो ऐसी पढ़ाई पर अच्छी रीति ध्यान देना है। दुनिया नहीं जान रही है ना हम लोग किस रूप में हैं, तो इसलिए अच्छी रीति से पढ़ाई करना है। सिर्फ याद की यात्रा से काम नहीं चलेगा, केवल याद करें ज्ञान को समझ ही नहीं रहे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। 84 जन्म कैसे चक्र लगाते हैं यह भी बुद्धि में रखना चाहिए कि हम 84 जन्म कैसे कैसे आए। तुम समझते हो बाबा बड़े जोर शोर से नशा चढ़ाते हैं, तुम्हारे जितना बड़ा आदमी कोई बन ना सके। बाबा कहता ना तुम्हारे जैसा बड़ा आदमी कोई नहीं बनता है, चाहे कितना भी यहाँ का अरबपति भी हो, लेकिन हमारे जैसा पद्मा पदम पति बहुत ज़्यादा हो गया, तो उतना कोई नहीं बन सकता है। तुम मनुष्य से देवता ही बन जाती हो, विश्व का मालिक तुम्हारे सिवा और कोई बना है क्या? कोई बना है हमारे सिवाय? नहीं बना है। क्रिश्चियन लोगों ने कोशिश की वर्ल्ड के मालिक बने, परंतु लॉ नहीं कहता जो तुम्हारे सिवाय विश्व का मालिक कोई और बने, ये नियम ही नहीं है कि वो मालिक बन जाते। बनाने वाला स्वयं भगवान है, बाप है, और कोई को ताकत ही नहीं जो विश्व का मालिक बनाए। तो बाबा नशा चढ़ाता ना कि हम लोग उनके बच्चे हैं, हम लोग उनके बच्चे हैं। तो तुम बच्चों को बहुत अच्छा दिमाग होना चाहिए। अब देखिए जैसे कोई घर बिकता है तो क्या करते हैं, आसपास के लोगों को पूछते हैं या अपने प्रियजनों को पूछते हैं कि आप लोगे तो ले लो, या तो आस पास के लोगों को, तब दूर को पूछते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी हम अपने पुरुषार्थ अनुसार देखें कौन बच्चा कैसा, उसको ऑफर देना चाहिए कि हाँ ये काम आप करो, ये काम। बच्चे क्या करते कभी कभी ईर्ष्यावश अपने से बहुत नीचे को देना चाहते हैं ताकि वो नहीं आए मेरे सामने, लेकिन आएंगे आप किसके साथ, एकदम नीचे के साथ आएंगे क्या? आप तो बोलेंगे नहीं हम बराबर वालों के साथ आए या ऊंचे लोगों के साथ आए, तो फिर उसके साथ मेल मोहब्बत रहना चाहिए।
कि हम कैसे किसको लेकर चलें। तो बाबा कहता बच्चों को बहुत अच्छा दिमाग होना चाहिए कि कब क्या कैसे करना है, ये सब सोच समझ कर चलना है। ज्ञान अमृत का डोज पढ़ाते रहते हैं बाबा कि कैसे, बाबा एक एक लाइन बहुत क्लियर करता है बाबा, समझ कर चलना है। सिर्फ इस पर नहीं ठहरना है कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, ये नहीं, ज्ञान को समझ कर चलना ही बहुत बड़ी बात है। देखिए, जब ज्ञान को समझेंगे तभी योग युक्त होंगे, जब योग लगने लगेगा तो धारणा मजबूत होगा, जब धारणा मजबूत होगा तो सेवा अपने आप हो जाएगा। ये चारों सब्जेक्ट एक दूसरे पे डिपेंड है। तो याद से पावन तो हो जाओगे, परंतु पद भी तो पाना है। अब देखिए, बाहर वाले भी तो सजा खाकर पावन बनेंगे, तो क्या वो पद पाएंगे? नहीं, ज्ञान से पद होता है। तो पावन तो मोचरा खाकर भी सबको होना है, सजा खाकर भी सबको होना है, परंतु बाप आए हैं विश्व का मालिक बनाने, तो जाएंगे तो सब शांति धाम में। जितनी भी विश्व की आत्माएं सब जाएंगी शांति धाम में। हम बच्चे पुरुषार्थ किस लिए कर रहे हैं? शांति धाम के लिए नहीं कर रहे हैं हम। हाँ, वो तो जाना ही जाना है। तो जाकर सबको सिर्फ बैठ जाना है क्या शांति धाम में? बाबा कहते वहाँ बिल्कुल भी नहीं बैठना है तुमको, जाओ तुरंत आओ। तो वह तो कोई काम के रहे नहीं जो बैठ गए, काम तो हमें करना है। जाएंगे शांति धाम, तुरंत सुख धाम में आ जाना है। तो काम के वह है जो फिर आकर स्वर्ग में राज्य करते हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की बादशाही लेने, तुमको बादशाही थी फिर माया ने छीन ली, बादशाही थी फिर माया छीन लेती है। अब फिर माया रावण पर जीत पानी है, विश्व का मालिक तुमको ही बनना है। क्लियर करा, ही लगा रहा है शब्द बाबा। कौन बनेगा? तुमको बनना नहीं, तुमको ही बनना है, कोई और बन ही नहीं सकता। कितना अच्छा लगता है बाबा का ये प्यार। तो अभी तुमको रावण पर जीत पहनाते, क्योंकि तुम रावण राज में विकारी बन गए हो, इसीलिए मनुष्य की भेंट बंदर से की जाती है। इसीलिए वानर सेना दिखाते ना, राम की वानर सेना। हम सब विकारी बन गए, शिव बाबा की वानर सेना है, बंदर से मंदिर लायक बन रहे हैं। बंदर सबसे ज्यादा विकारी होता है, सबसे ज्यादा। देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी हैं। तो यह देवताएं ही 84 जन्मों के बाद पतित बने हैं। बाप कहते तुम्हारे हाथ में जो भी धन है, बच्चे हैं, शरीर आदि, ये सबसे ममत्व निकाल दो, सबसे ममत्व निकाल दो। बाबा कहता शरीर से ही ममत्व निकाल देना है। आज सुबह सुबह अमृत वेले करके थोड़ा सा लेटे तो अचानक बाबा ना उड़ाने लगा। मतलब हमको खुद लग रहा ना, बाबा याद नहीं था उस समय, लेकिन बाबा याद था, लेकिन बोल रहे थे हम अपने उड़ रहे हैं। तो ट्राई कर रहे थे हम छत पर स्वप्न में कि चलो उड़ के देखते उड़ते हैं कि नहीं। और उड़ रहे हैं ना, तो चारों तरफ ऐसी गोल 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 घूमने लगे, उड़ रहे हैं। तो फिर बोलते हैं कि चलो छत पर उड़ सकते हैं, थोड़ा दूर जाकर देखते, गिर तो नहीं जाएंगे। मन में आ रहा संकल्प। फिर एक घर है बगल में थोड़ा दूरी में, वहाँ तक उड़े, वहाँ से बहुत अच्छे से उड़ कर आ गए। फिर बोलते बाहर गिर जाएंगे तो, मतलब डर भी लग रहा है। देखिए देवभान है ये भी ना, शरीर का भान बाबा दिखाया। फिर बोलते बाबा हमको परम धाम तक ले चलो, उड़ा कर देखते जाते हैं कि नहीं। परम धाम तक उड़कर चले गए। आज तो उड़कर जा रहे, अचानक फोन का रिंग बजा, फिर तुरंत नीचे आ गए। पूरा एंजॉय भी नहीं कर पाए। तो बाबा देखिए ये भी दिखाया कि देखो स्वप्न में भी देवभान आया क्यों, उड़ा तो रहा बाबा। एक बार ब्रह्मा बाबा का भी ऐसा ही हुआ था ना, शुरुआत में ऊपर गया तो देखा पत्नी बच्चा नीचे है, तो तुरंत नीचे आ गए क्योंकि देवभान आ गया। फिर दोबारा ऐसा गलती नहीं हुआ। तो बाबा कहता शरीर से भी ममत्व निकाल देना, क्या होगा कैसे होगा ये नहीं सोचना है। साहूकार तो धन के पिछाड़ी मरते रहते, हमें मरना नहीं है। धन मिल रहा है, मकान मिल रहा है, परिवार, कुछ नहीं, सब खत्म हो जाएगा। मुट्ठी में पैसे हैं वो छूटते नहीं। मुट्ठी में पैसे है, ज़्यादा नहीं है पैसा आपका, लेकिन फिर भी वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। रावण की जेल में पड़े रहेंगे ऐसे बच्चे, रावण की जेल में पड़े रहेंगे। छोड़ दे, मुट्ठी खोल दे, बाबा मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ, और भर रहे हैं मन और बुद्धि की बेहद झोली में भर रहे हैं। तो कोर्टों में कोई निकलेंगे ऐसे बच्चे जो छोड़ देंगे, खुला हाथ रखेंगे, पकड़े हुए नहीं रहेंगे। आखिर कैसे करेंगे? तो कुछ भी ना रखे, क्या बाबा नहीं देगा टाइम पर? बिल्कुल देता है। कुछ भी ना रखें, बाबा टाइम पर पूरा कर देगा, बल्कि ज़्यादा ही पूरा करता है। लेकिन पकड़े हुए हैं ना, चलो ठीक है एक बार परीक्षा ले लेगा कि नहीं है कुछ, मान ले, हाँ बाबा चलो ठीक है तुम जैसे रखो वैसे हम रहेंगे।
करते चले जाएं। उसके बाद देखिए बाबा बोलते ना, देता है तो देता, छप्पर फाड़ के वो देता है। तो ऐसे बच्चे कोटों में कोई निकलेंगे जो सभी चीज़ों से ममत्व निकाल कर बंदर से देवता बन जाएंगे। जो भी साहूकार लोग हैं, बड़े बड़े लखपति हैं, मुट्ठी में पैसे पकड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं है ज़्यादा, सब खत्म हो जाएगा। तो उनके पिछाड़ी प्राण है, पिछाड़ी में प्राण छूटते नहीं। तो सारा दिन महल माड़ियाँ बच्ची आदि लगे रहती हैं, उनकी याद में ही मर जाएंगे। कुछ हासिल होगा, उनकी याद में मर जाएंगे लोग। फिर बोलेंगे नहीं जाओ अब तुम, दाह संस्कार कर दिए, हो गया, मिट गया। बाप कहते हैं कि पिछाड़ी में और कोई भी चीज़ याद ना आए, सिर्फ माँ मेकम याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाए। साहूकार के पैसे तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं, तो अपना पैसा क्या करना है, सफल कर लेना। अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प सब सफल कर लेना है, क्योंकि साहूकारों का मिट्टी में मिल जाएगा, हम बच्चों का मिट्टी में नहीं मिलेगा। तो पैसे, क्योंकि पाप के पैसे हैं उनके, वो पाप में ही जाएंगे, तो काम के नहीं आते। बाप कहते हम गरीब निवाज हैं, बाबा गरीबों का को ही उठाने आया है, गरीबों को साहूकार और साहूकारों को गरीब बनाने आया है। साहूकार और साहूकारों को गरीब बना देता है, बना देंगे। कैसे बनाएंगे, लोग खुद ही बनेंगे। जो इस यज्ञ में सफल करे उसका तो जमा हो रहा पद्मा गुना, और जो केवल घूमना फिरना ऐश मौज करे उसका क्या हो जाएगा, मिट्टी में मिल रहा है। तो यह दुनिया बदलनी होती है ना, कितना पैसे का नशा रहता है। हमको तो इतना धन है, माल है, मेरे पास एरोप्लेन है, मोटरें हैं, महल है, आदि आदि, मतलब बहुत ज़्यादा घमंड है। और घमंड में ना बोल भी इतना कड़वा निकलता है कि कुछ भी नहीं समझते हैं लोग, कुछ भी नहीं समझते हैं। तो उस स्थिति में क्या सोचना है कि ये बच्चे कमज़ोर हैं, रहम दिल बन जाए कि ये लोग नहीं जान रहे हैं। तो फिर कितना भी माथा मारे, बाप को याद करे, परंतु याद नहीं ठहरेगी उनकी। लॉ नहीं कहता है जो धन माल के पीछे भागेंगे, लॉ नहीं कहता कि वो बाबा की याद में टिकेंगे। कोटों में कोई ही निकलेंगे जो बच्चे समर्पण भाव रखते हैं, बाकी तो पैसा ही याद करेंगे। बाप कहते दे सही, जो कुछ भी देखते हो उनको भूलते जाओ, इसमें ही अटक पड़े तो ऊंचा पद नहीं पा सकोगे। दास दासी बनेंगे जो साहूकार बाबा के ज्ञान में भी चल रहे हैं और 1 रुपया भी सफल नहीं कर रहे हैं, कुछ भी सफल नहीं कर रहे हैं, वो क्या बनेंगे, दास दासी ही बनेंगे ना। तो बाबा पुरुषार्थ तो कराएंगे, यहाँ पर सब कुछ करवाएंगे बाबा, सफल भी करवाएंगे, पुरुषार्थ भी करवाएंगे। तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बनने के लिए, इसमें पूरा योग चाहिए, योग का पावर चाहिए, कुछ भी नहीं। योगानंद जब जा रहे थे रास्ते में संन्यास ग्रहण करने के लिए, तो अच्छे घर परिवार से थे ना, तो गले में चैन, हाथों में अंगूठी, अच्छे कपड़े पहनकर जा रहे थे। रास्ते में कुछ साधु लोग ठग थे, ठग साधु का रूप लिए हुए थे। बोले कि कहाँ जा रहे हो बच्चे, तो बोले कि मैं संन्यास ग्रहण करने जा रही हूँ। बोले संन्यास बनने जा रहे हो और इतना कीमती वस्त्र और आभूषण, इसका भी त्याग करो, तब कहेंगे सच्चा सन्यासी तुम बनोगे। सब कुछ ले लिया। बोले मन में विचार किया, सही में हम जब सन्यास लेने जा रहे हैं फिर ये सब का क्या दरकार है। सब उतार कर कपड़ों तक दे दिया, अरे ऑरेंज कलर का कपड़ा केवल गमछी ओढ़ लिए और निकल पड़े। कितने बड़े सन्यासी बन गए, जगह जगह पे मदद मिला। तो ये नहीं, हाँ कई दिनों तक भूखा भी रहना पड़ा उनको। तो भूखा क्यों, उनसे उनका सब कुछ ठीक होता गया, बीमारी। अब खा के लोग बीमार नहीं पड़ रहे हैं क्या। तो कोई भी चीज़, ना धन ना बच्चे आदि कुछ भी याद ना आए सिवाय एक शिव बाबा के। तुम बहुत ऊंचे से ऊंचा स्कॉलरशिप ले सकते हो, अगर अच्छा से बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं तो आप लास्ट में भी आए हो तो स्कॉलरशिप लेकर बहुत आगे जा सकते हो, ऊंचा प्राइज पा सकते हो। वो लोग तो विश्व में शांति की राय देते हैं, तो पाई पैसे का मेडल मिल जाता है। थोड़ा शांति का राय दे दिए, बहुत अच्छा भी, जैसे कि जया किशोरी है या जितने भी है प्रवचन करता, वो लोग क्या है कुछ देर के लिए मन को भुला देते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन क्या वो डर नहीं रहे हैं, अभी ये रेप केस ये सब जो हो रहा, क्या उनके मन में डर नहीं आ रहा है। आत्मा का ज्ञान नहीं है ना, देह भान में वो जितना भी प्रवचन कर ले, डर सबके अंदर बैठ रहा है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि उसको कुछ देर के लिए मेडल मिल गया, चलो तो उसमें ही खुश हो जाते हैं। अभी तुमको क्या प्राइज मिलता है, हम विश्व के मालिक बनते हैं, ये नशा रखना। हम स्वर्ग के मालिक, कल्प कल्पांतर के मालिक बन रहे हैं, तुम विश्व के मालिक बनते हो। ऐसे नहीं कि हम 5-6 घंटा याद में रहते बस,
यही लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, याद में रहेंगे और लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। ज्ञान है ही नहीं, राज्य कैसे करना है, कैसे कर्मेंद्रियों को चलाना है, मन बुद्धि में क्या सोचना है, कुछ भी आ नहीं रहा। केवल हम याद करें तो याद से क्या हो जाएगा? नहीं, बड़ी मेहनत करनी है। एक शिव बाबा को ही याद रहे, कुछ भी पिछाड़ी में याद ना आए। तो बाबा कहता है कि पिछाड़ी में तुमको कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए। तुम बहुत बहुत बड़े देवता बन रहे हो। बाप ने समझाया तुम ही पूज्य थे, फिर माया ने तुम्हें पुजारी और पतित बना दिया। हम ही पूज्य थे और हम ही पुजारी बन गए हैं। तो तुमको लोग कहते हैं तुम ब्रह्मा को देवता मानते हो या भगवान मानते हो? क्या मानते हैं, देवता या भगवान? दोनों ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मा ना देवता है ना भगवान है। बोलो, हम तो कहते ही नहीं कि ब्रह्मा भगवान है। कभी कहे हैं हम लोग? दुनिया वाले देखते हैं कि इन्हीं को मानता है, लोग इन्हीं को मानता है। तुम आकर समझो, हम तुम्हें बताएंगे। तुम्हारे पास अच्छे से अच्छे चित्र है, त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सबका चित्र सबसे नंबर 1 है। यही तीनों पर मेन समझाना है। शुरुआत में यही 2 चित्र हैं, यही तुम्हारे बहुत काम में आने वाले हैं। बाबा कहता है लक्ष्मी नारायण का चित्र तुम विलायत में भी ले जाओ, उनसे भी लोग ज्ञान उठा नहीं सकेंगे। उनसे तो ज्ञान उठा नहीं सकेंगे। सबसे मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ का। मतलब अचानक से आप ले जाएंगे लक्ष्मी नारायण का फोटो तो कोई मानेगा नहीं। तो इसीलिए बाबा कहता है त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर का, गोला यानी स्वास्तिका का, और झाड़ कि कैसे हम आए, देवी देवता बने, फिर राम सीता के राजधानी में आए, फिर द्वापर कलयुग आया, पूरा झाड़ समझाना है। इसमें दिखाया गया है कौन कौन कब आते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म कब खत्म होता है, फिर एक धर्म की स्थापना कौन करता है। झाड़ में सब कुछ पता चल जाता है और सभी धर्म खलास हो जाते हैं। सबसे ऊपर में शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यही है खेल, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। तो यह समझानी है ना, उसके लिए चित्र बनाए हैं। बाकी सूक्ष्म तंतु सिर्फ साक्षात्कार के लिए माना जाता है, सिर्फ साक्षात्कार होता है और कुछ भी नहीं, वहाँ कोई खेल पाल नहीं है। बाप रचयिता है, पहले सूक्ष्म तन का फिर स्थूल वतन का होता है। बाप रचयिता है तो पहले सूक्ष्म तन का और फिर स्थूल वतन का रचता है। तो ब्रह्मा द्वारा देवता, ब्रह्मा देवता थोड़े ही हैं, विष्णु देवता है लेकिन ब्रह्मा देवता नहीं, ब्रह्मा तो पुरुषार्थी हैं। तो तुमको साक्षात्कार होता है समझाने के लिए। साक्षात्कार जैसे ऊपर में जाती थी संदेशियां तो संपूर्ण ब्रह्मा को देखती थी। तो ये साक्षात्कार क्यों हुआ? क्योंकि पता चले कि ये ब्रह्मा पुरुषार्थी है, वो संपूर्ण ब्रह्मा का स्वरूप है। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना, ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण, सो फिर देवता बनने वाले हैं। देवताएं तो सजे हुए रहते हैं। अभी हम लोग सजे हैं, हम लोग किससे सज रहे हैं? अभी ज्ञान रत्नों से, संस्कारों से। तो इनको इसीलिए फरिश्ता कहा जाता है, देवता नहीं। हम लोग अभी फरिश्ता हैं, ब्रह्मा बाबा के साथ साथ फरिश्ता बनकर फिर आकर देवता पद पाएंगे। तो गर्भ महल में जन्म लेंगे। अब जो जन्म होगा तो गर्भ जेल में नहीं, गर्भ महल में जन्म होगा। मतलब गर्भ में भी सजा मिलता है ना, फिर हम लोगों को सजा नहीं मिलेगा। दुनिया बदलती रहती, आगे चलकर तुम सब कुछ देखते रहोगे, अच्छे मजबूत हो जाओगे। बाकी थोड़ा सा समय है। कल भी बाबा बोला ना, बहुत गई अब थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, अब बहुत कम समय बचा है। तो तुम आए हो नर से नारायण बनने के लिए, फेल होते हो तो प्रजा बन जाते हो। तो सन्यासी आदि ये बातें समझा ना सके कि फेल कैसे होते हैं। गाते हैं राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, वहाँ पर सब कुछ अच्छा होगा। राम आत्मिक स्थिति में होगा सब, जितनी भी, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे दास दासी हो, सब कुछ आत्मिक स्थिति में होगा। फिर वहाँ अधर्म की बातें हो कैसे सकती? जब आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो अधर्म तो देह भान में होता है। यह सब भक्ति मार्ग की बातें, इसीलिए गाया जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सारा संसार। माया 5 विकारों को कहा जाता है, ना कि धन को। धन तो देखिए लक्ष्मी नारायण को कितना पहनाया गया है, तो धन माया है क्या? नहीं, धन का गलत यूज करने का विचार माया है। परिवार में फंस जाना माया है, परिवार माया नहीं है।
तो धन को संपत्ति कहा जाता है। मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि माया किसको कहा जाता है। यह बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाती है। बाप कहते मैं परमात्मा तुमको अपने से भी ऊंचा विश्व का मालिक बनाता हूँ। तुम अभी पढ़ रहे हो। अपने से ऊंचा बाबा क्यों कहता है? क्योंकि बाबा सिर्फ परम धाम का मालिक है। सतयुग का मालिक बच्चे बनते हैं, तो इसीलिए बाबा कहता है तुम परम धाम, बच्चे भी मालिक है ना परम धाम के, और तुम विश्व के भी मालिक बनते हो, तो हमसे भी तुम ऊंचे हो। नशा चढ़ाता ऐसे तो बाबा ही ऊंचा है। कितनी ऊंची पढ़ाई है ना। मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार, मतलब टाइम नहीं लग रहा बाबा को। उतरने में 5000 साल और चढ़ने में कुछ साल, 100 साल भी तो नहीं कहेंगे, 100 साल में पूरा विश्व बदलता है। हमारा तो 100 साल नहीं हुआ। तो देवताएं होते हैं सतयुग में, मनुष्य होते हैं कलयुग में। अभी सभी मनुष्य, मन बुद्धि के अनुसार चलने वाला मनुष्य, देवता जिसके अंदर देने का संस्कार हो, तो कलयुग में मनुष्य होते। अभी तुम कहाँ बैठे हो, कलयुग में कि सतयुग में? संगम युग में बैठे, बिल्कुल। तो मनुष्य से देवता भी बन रहे हैं। ना हम मनुष्य और ना ही हम देवता, हम लोग हैं संगम युग में फरिश्ता। तो कितना सहज बताते हैं। पवित्र जरूर बनना है तो प्रजा भी बहुत बनानी है ना, प्रजा भी बहुत बनानी है। कल्प कल्प तुम इतनी प्रजा बना लेते हो जितनी सतयुग में थी। सतयुग था, अब नहीं है, फिर होगा। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक होंगे। चित्र तो है ना, अभी भी लक्ष्मी नारायण का चित्र मालिक के रूप में दिखाते हैं। बाप कहते यह ज्ञान तुमको मैं अभी देता हूँ, फिर प्रायः लोप हो जाता है। फिर द्वापर से भक्ति शुरू हो जाती है, रावण राज्य शुरू हो जाता है। तुम विलायत में भी जाकर समझा सकते हो सृष्टि का चक्र कैसे फिरता। अभी तो 140 देशों में फैल चुका है ये ज्ञान। अलग संस्कार, अलग कल्चर, अलग धर्म, सब कुछ अलग है, रिलीजियन सब अलग अलग है, लेकिन फिर भी ये ज्ञान का प्रचार हो रहा है। लक्ष्मी नारायण के चित्र से और धर्म वालों का भी कनेक्शन है नहीं, इसीलिए बाबा कहते हैं यह त्रिमूर्ति और झाड़ मुख्य चित्र है। मतलब दूसरे धर्म वाले लक्ष्मी नारायण को नहीं मानेंगे लेकिन झाड़ को मानेंगे, तो यह बहुत फर्स्ट क्लास है। झाड़ और गोले से समझ जाएंगे यह धर्म कब आएंगे, क्राइस्ट कब आएगा। आधा में वह सब धर्म, बाकी आधा में सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना। 5000 वर्ष का खेल है। ज्ञान भक्ति वैराग्य, ज्ञान भक्ति वैराग्य। ज्ञान से है दिन, भक्ति से है रात। फिर बेहद का वैराग्य वाला स्थिति आया। अभी संगम युग, बेहद का वैराग्य। तुम जानते हो अब पुरानी दुनिया खलास हो जानी है, तो इनको भूल जाना चाहिए। जब खत्म होने वाला चीज है, शरीर भी, देहधारी भी, फिर उसमें ममत्व तो कैसा। तो पतित पावन कौन, यह सिद्ध करके तुमको बताना है। हम बच्चों को सबको बताना है। दिन रात गाते हो पतित पावन सीताराम। सीता कौन है? कल बाबा बताया था ना, सीता कौन? हम सभी आत्माएं। राम शिव बाबा। तो गांधी भी गीता पढ़ते थे, वह भी ऐसे ही गाते थे, हे पतित पावन सीताओं के राम, तुम सब सीताएं ब्राइड्स हो, हम सब दुल्हन हैं, शिव बाबा की दुल्हन है। बाप है ब्राइड ग्रूम, दूल्हा है वो, शिव बाबा हमारा दूल्हा है। फिर कह देते रघुपति राघव राजा राम, जोड़ दिए त्रेता वाले राम तक पहुंच गए। अब वो त्रेता का राजा है, सारी बात मुझा दी। फिर एक लाइन ठीक, दूसरा लाइन गलत हो गया। सब ताली बजाते गाते रहते हैं, हम भी गाते थे ना, ताली बजा बजा के बड़ा मजा आता था। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम गाते रहते थे। 1 वर्ष खादी का कपड़ा आदि पहना, ब्रह्मा बाबा अपना बता रहे अनुभव। 1 वर्ष तक खादी का कपड़ा पहने, बाप बैठ समझाते। यह भी गांधी का फॉलोवर बना था, गांधी का फॉलोवर बना था ब्रह्मा बाबा। इसने भी सब कुछ अनुभव किया है ना, चारों तरफ का, मतलब धार्मिक, राजनीतिक, बिजनेस, बोलते हैं ना कि अनाथ का भी रोल अदा किया, और साहूकार का, गरीब का, सब तरह का रोल बाबा अदा किया है। फर्स्ट सो लास्ट फिर बन गया, अब फिर फर्स्ट बनेगा। तुमको कहते जहाँ तहाँ ब्रह्मा को बिठाया है, वह भी समझाना चाहिए। अरे झाड़ के ऊपर खड़ा है, वो झाड़ के ऊपर खड़ा है, कितना क्लियर है ना। यह तो पतित दुनिया के अंत में खड़ा है। पतित तो दुनिया झाड़ के अंत में, मतलब जो पत्ती होता है ना, कितना कमजोर होता है सबसे ऊपर वाला, वो अंत में खड़ा, उसके लिए दिखाते। जैसे डाली में भी जो पत्ते वो मजबूत है, लेकिन एकदम ऊपर का पत्ता देखिए कितना कमजोर होता है।
वहाँ तक बाबा पहुँचा, फिर तुरंत बीच में आ गया। तो श्री कृष्ण भी ऊपर में दिखाया है, 2 बिल्ले लड़ते हैं, माखन श्री कृष्ण को मिलता है। माखन माना विश्व की बादशाही। तो माताओं को साक्षात्कार होता है, वह समझती है उनके मुख में माखन है अथवा चंद्रमा है। माताओं को साक्षात्कार क्या होता है कि विश्व का मालिक बनने वाले ये कृष्ण। तो बाबा बोलता है कि बच्चे वास्तव में मुख तो तुम सबके मुख में विश्व की बादशाही यानी चंद्रमा है। वास्तव में विश्व की बादशाही तुम्हारे मुख में है। 2 बिल्ले आपस में लड़ते, कौन कौन? विदेशी लोग, देसी लोग, सब लड़ेंगे। बाबा के बच्चे ही विजयी बनेंगे। कौरव और यादव लड़ेंगे। माखन तुम देवताओं को मिल जाएगा। तो यह है विश्व की बादशाही रूपी मक्खन। तो बॉम्ब आदि बनाने की बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें डालते जो फट से मनुष्य मर जाए। ऐसा ना हो चिल्लाते रहें जैसे हिरोशिमा का हुआ। अभी तक मरीज पड़े हुए हैं। बाबा के समय का ही ये घटना है कि हिरोशिमा में बम छोड़ा गया था और बहुत मरे नहीं थे, तड़प तड़प के रह रहे थे। तो ऐसी स्थिति हो गई थी। तो ऐसा बम सब बनाया जा रहा जिससे तुरंत खलास हो जाए लोग। तो बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प तुम बहुत सुखी रहते हो। कोई भी प्रकार की लड़ाई आदि का नामो निशान नहीं रहता है 2500 साल। यह सब कुछ तो पीछे शुरू होता है, मतलब द्वापर आता है तब धीरे धीरे शुरू होता है। ये सब नहीं थे, ना रहेंगे। चक्र रिपीट होता है ना। तो बाप सब कुछ अच्छी रीति समझा देते हैं। जो बच्चों को पूरी रीति धारण कर लेना है, धारण करना है, आँख खोल कर पढ़ना है। बाबा कहते हैं ना, हमेशा आँख खोल कर ही पढ़ना है। ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। यह तो छीछी दुनिया है। इनको विषय वैतरणी नदी कहा जाता है। विषय वैतरणी नदी क्यों? विषय विकारों में लोग डूब ही जाते हैं, देखते हैं आंखों से तो डूब जाती हैं। तो बच्चों को बाप बैठ समझाते, तुम अपने को इतना ऊंचा नहीं समझते हो जितना बाप तुमको ऊंचा समझते हैं। बाबा कितना ऊंचा आपको समझ रहा है कि आप देवी देवताओं में भी ऊंचा स्थान प्राप्त करने वाले, और हम बोलते हम तो नीच हैं, कपटी हैं, नीचा समझते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत नशा रहना चाहिए क्योंकि तुम बहुत ऊंचे कुल के हो, देवी देवता कुल के हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने दिमाग को अच्छा बनाने के लिए रोज ज्ञान अमृत को डोज चढ़ाना। रोज ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाना यानी पढ़ना है। याद के साथ साथ पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना। रोज पढ़ाई पढ़ना है, और क्योंकि पढ़ाई से ही ऊंचा पद होगा, योग से नहीं। हम ऊंचे से ऊंचे कुल के हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ाता है, ये नशा रखना है। ज्ञान धारण कर ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। ज्ञान धारण करके दूसरों को भी ज्ञान देना है। वरदान है, संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न बनो। दृढ़ता जिसके अंदर गुण आ गया वो हर परिस्थिति को पार कर लेगा। तो संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। अभी एकदम संतुष्ट बन जाना है। लोग इसी चीज़ की परीक्षा लेते हैं, पहले देंगे फिर नहीं देंगे। तो संतुष्ट है तो हर हाल में दे तो भी ठीक, नहीं दे तो भी ठीक। लोग बोलते देने समय बोलते क्या, देखो चाहा था तभी तो ली। जैसे वो सन्यासी का मिसाल देते ना, सन्यासी राजा के घर में बहुत एंजॉय किया, जब निकाल दिया तो बोला हम इसमें भी खुश हैं। तो इसी तरह आज लोग कर रहे हैं, आपको देंगे बोलते देखो इच्छा है तब तो कर रहा है ना, आज जब छोड़ देंगे बोलेंगे नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, मिल रहा तो भी ठीक, नहीं तो फिर वो समझते कि नहीं हर हाल में ये खुश रह सकती हैं। तो जो पाठ मिला उसमें हमें संतुष्ट रहना है, आगे बढ़ना है। कुछ भी नीचे ऊपर हो भी जाए, कोई इंसल्ट भी कर दे, लेकिन दाता के बच्चे किसी भी बात में असंतुष्ट नहीं हो सकते हैं। वे स्वयं से भी संतुष्ट, औरों को भी संतुष्ट करेंगे, औरों से भी संतुष्ट रहेंगे। चलो बहुत अच्छा, तुम करो, जितना एंजॉय करना है कर लो, हमें तो बाबा दे रहा है। इसके लिए दृढ़ता संपन्न संकल्प करो, कितना भी कड़ा पेपर आ जाए लेकिन मुझे संतुष्ट रहना है, तो सफल होते रहेंगे। स्लोगन है, खुशनुमा वह है जिनके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। खुशनुमा वो है जिनके दिल में सदा खुशी का सूर्य उगा रहता है। कौन सा खुशी? हम भगवान के बने हैं, भगवान से पढ़ रहे हैं और विश्व के मालिक बनने वाले 2500 साल तक राज्य करेंगे। बहुत सारा खुशी का पॉइंट है।
पूरे कल्प राज्य करेंगे, ये भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है सदा संतुष्ट हो। बहुत सारा पॉइंट है अपने अंदर धारण करना। ओम शांति।